हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस कर रहे थे। 8 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 रिलेशन गिवन है और दोनों को इक्विवेलेंस प्रूव करनी है और 1 के रिलेटेड जो एलिमेंट है वो लिखना है। ओके, पहले ये रिलेशन हम इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। ओके, चलो पहले ट्राई करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था आप लोगों को, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ओके, ए बिलोंग्स टू आर ये होना चाहिए। ये प्रूव हो गया यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई। ओके, ये क्या होगा, मोड ए माइनस ए यानी ज़ीरो। ज़ीरो इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ज़ीरो इज ए मल्टीपल ऑफ तो यहाँ पे प्रूव हो गया ए बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। लिख देना रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर आपको कंसिडर करना है या एज्यूम करना है। ओके, यानी क्या होगा, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 यानी मैं उसको 4m लिख देता हूँ। ओके, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देन बी माइनस ए भी क्या होगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। मोड में आप 1 माइनस 2 लिखो या 2 माइनस 1 लिखो, दोनों एक ही बात है। ओके, ए बी मैंने एज्यूम किया और मैंने ये क्या प्रूव कर दिया, बी ए प्रूव कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिस्टिव। उसमें ए बी एज्यूम कर लो, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 यानी मैं उसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 4। एम बिलोंग्स टू जेड लिख देना यहाँ पे। और बी सी एज्यूम कर लो यानी बी माइनस सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब आपको प्रूव करना है ए माइनस सी यानी इसमें से बी एलिमिनेट करना है आप लोगों को। ओके, कैसे, सोचो यहाँ पे हम लोग कंडीशन रख देते हैं, प्रूव हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है। ओके, ए ग्रेटर देन बी यानी इसका आंसर आएगा ए माइनस बी इक्वल्स टू 4m और बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 4n। अब ऐड कर दो यानी ए माइनस सी इक्वल्स टू 4m प्लस 4n। तो यहाँ पे इसका मोड भी 4 का क्या होगा, मल्टीपल ही होगा। ओके, सो यहाँ पे प्रूव हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर। रिलेशन ट्रांजिस्टिव प्रूव हो गई। और भी केस हो गए, आप लेस देन के केस में भी ये चेक कर सकते हो, लेकिन वो आप अपने तरीके से चेक कर लेना। एक केस मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ओके, रिलेशन कैसे हुई, आगे नेक्स्ट केस कौन सा होगा इसमें, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। 2-3 केस हो गए, वो आप ट्राई कर लेना। लेकिन सिंपल आप लोग सोचोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कब 4 का मल्टीपल होगा। इन दोनों का गैप मिनिमम 4 होगा और यहाँ पे भी मिनिमम गैप 4। तो ए और सी के बीच में गैप कितना हो जाएगा, 8 यानी 8 का मल्टीपल हो जाएगा। और जो 8 का मल्टीपल है उसे हम 4 का मल्टीपल बोल सकते हैं। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो। ओके, या फिर 2-3 केस आप लोगों को नहीं लिखने हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, तभी 4 से वो डिवाइड होगा ना। देखो, आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ये भी सही है। लेकिन इसमें 3-4 केस हो जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। ऐसे लिख दो आप, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, a minus b is multiple of 4,
और यहाँ पे b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ऐड कर दो, प्रूव हो जाएगा a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, ए सी बिलोंग्स टू आर। मैंने डायरेक्ट लॉजिक यूज किया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। ओके, प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गई, सिमेट्रिक प्रूव हो गई, ट्रांजिस्टिव प्रूव हो गई, यानी रिलेशन कैसी हो गई? इक्विवेलेंस। रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ओके, चलो अब इस रिलेशन में वन के रिलेटेड जो एलिमेंट है वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे इस रिलेशन में वन के रिलेटेड कौन एलिमेंट आएगी? वन के रिलेटेड कौन से एलिमेंट आएगी? यहाँ पे आप 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या रखना होगा? 5। सर 5 क्यों? 1 माइनस 5 यानी 4, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। फिर आप क्या रखोगे यहाँ पे? 1 के साथ और क्या रखोगे? 1 के साथ और आएगा 9, 5 9। एक तो पहले 1 ही आएगा, 1 रिलेटेड 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 एंड 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 5 एंड 9। ओके, इसी क्वेश्चन में सेकंड रिलेशन गिवन है, ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू बी। ओके, इस रिलेशन को भी आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है एंड 1 के रिलेटेड एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव में यहाँ पे सेम कर दो, ए यानी ए इक्वल्स टू ए, ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। ओके, यानी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक पे बात करते हैं। सेकंड सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक में आप लोग क्या करोगे? ए बी कंसिडर करोगे एंड बी ए प्रूव करोगे। ओके, ए बी कंसिडर कर लो, ए बी बिलोंग्स टू आर यानी ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी देन बी इज इक्वल्स टू ए, और ये क्या प्रूव हो गया? बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, देन रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिस्टिव पे। ओके, थर्ड केस है ट्रांजिस्टिव। ओके, ट्रांजिस्टिव में क्या करेंगे हम लोग? दो चीज एज्यूम करेंगे, ए बी यानी ए इक्वल्स टू बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी दोनों कंसिडर करेंगे और ऐसे हमें प्रूव करना होता है। बी सी बिलोंग्स टू आर यानी क्या होगा? बी इक्वल्स टू सी होगा। अब ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी यानी इनडायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल्स टू सी, यानी यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, देन रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। ओके, अब यहाँ पे प्रूव हो गया। सो रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब इस रिलेशन में भी 1 के रिलेटेड हमें एलिमेंट लिखना है। तो इस रिलेशन में 1 के रिलेटेड यहाँ पे 1 रख दो, तो b की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 के रिलेटेड एक ही एलिमेंट आएगा, कौन? 1। कॉपी करो ये। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्जाम्पल देने हैं। कुछ क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ऐसा एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट आप लोगों को रिलेशन ही दे देंगे। ओके,
फिर रिलेशन को आपको चेक करना होगा ये कैसी रिलेशन है, इसलिए क्वेश्चन 10 आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस में कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, या फिर एक क्वेश्चन में उसमें से आप लोगों को करवाता हूँ। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज़ ए सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिस्टिव। ओके, सपोज 10.1 हम ट्राई करते हैं। R is equals to xy where x perpendicular y। ओके, इस क्वेश्चन में x एंड y क्या है? x एंड y स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। ओके, x एंड y स्ट्रेट लाइन है। ओके, प्लेन में यानी r, इसमें r क्रॉस r में। ओके, ये आपके सामने एक रिलेशन है, इसको चेक करते हैं। सपोज पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे सेम कर दो, x परपेंडिकुलर टू x। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कोई भी स्ट्रेट लाइन अपने आप को परपेंडिकुलर नहीं होती है, अपने आप को पैरेलल होती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती है। ओके, यानी रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक, अच्छा, सिमेट्रिक में एक्स वाई एज्यूम कर लो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स परपेंडिकुलर वाई, यानी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एक्स जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई को परपेंडिकुलर है, यानी ये स्ट्रेट लाइन एक्स को परपेंडिकुलर होगी। इफ़ एक्स परपेंडिकुलर टू वाई देन वाई इज ए परपेंडिकुलर टू एक्स। तो ये प्रूव हो गया, एक्स वाई रिलेशन में था और वाई एक्स भी अप्रूव हो गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिस्टिव, थर्ड ट्रांजिस्टिव। ओके, ट्रांजिस्टिव पे बात करते हैं। ट्रांजिस्टिव में आप लोगों को एक्स वाई कंसिडर करना है और वाई जेड कंसिडर करना है। एक्स वाई कंसिडर कर लिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स इज ए परपेंडिकुलर टू वाई। अब वाई जेड कंसिडर कर दो, वाई जेड यानी वाई इज ए परपेंडिकुलर टू जेड। अब यहाँ पे देखो, if x is a perpendicular to y and y is a perpendicular to z, then x and z के बीच में रिलेशन क्या होगा? x and z is a parallel, x and z is are parallel, दोनों पैरेलल होगी या फिर कोइंसिडेंट होगी, ये भी z हो सकती है। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं if x is x perpendicular to y and y perpendicular to z, then x parallel to z और x coincident to z, या तो दोनों सेम होगी या फिर पैरेलल होगी। यहाँ से एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कब बिलोंग्स टू आर होता? इन दोनों के बीच का रिलेशन परपेंडिकुलर आता तो, लेकिन रिलेशन परपेंडिकुलर नहीं आया। ओके, चलो अब ये रिलेशन इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ओके, एक ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा है। आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिस्टिव हो, लेकिन सिमेट्रिक ना हो। ओके, सपोज यहाँ पे हम रिलेशन कंसिडर करते हैं
सेट ए बी, ओके, और उसमें रिलेशन ये है ए सबसेट बी। अच्छा, पहले इस रिलेशन को ए और बी क्या है, सेट है, ओके। रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव। अच्छा, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम कर दो ए, यानी ए सबसेट ए, ये ट्रू है। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, ओके, यानी यहाँ पे रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में ए बी कंसीडर कर लो आप लोग, यानी ये सबसेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, नहीं होंगे। यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते बी इज़ नॉट सबसेट ए, बी ए का सबसेट नहीं होगा, सुपर सेट होगा, ओके। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो यहाँ पे रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ओके, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और थर्ड ट्रांजिस्टिव, ओके, ट्रांजिस्टिव में ए बी कंसिडर कर लो, ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए सबसेट बी, ओके। फिर बी सी कंसिडर कर लो, यानी बी सबसेट सी, ओके। अब ए सी प्रूव करना है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, इनडायरेक्टली ए के सारे एलिमेंट सी में हो गए, ओके। यहाँ पे प्रूव हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर, ओके। सो रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव, ओके। तो ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगी, ओके। एक और टाइप से रिलेशन का, एक और टाइप से एंटी सिमेट्रिक, ऐसा नहीं सिमेट्रिक नहीं है उसको एंटी सिमेट्रिक बोल दो आप लोग, उसकी भी परफेक्ट डेफिनेशन है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों कंसिडर कर लो और E इक्वल्स टू बी प्रूव कर दो। आपको क्या करना है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर दोनों कंसिडर करने हैं एंड आपको प्रूव करना है A इज इक्वल्स टू बी, ओके। देखते हैं ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। सपोज इस रिलेशन में हम लोग पहले ए बी कंसिडर करते हैं, ओके। तो यानी ये होगा ए सबसेट बी। अब बी ए कंसिडर करते हैं, यानी बी सबसेट ए बी एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए ए बी एंड बी ए कंसिडर करने हैं, उसमें आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, लिख देना है डायरेक्ट। फिर आप लोगों को ये प्रूव करना है, ओके। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ई ए, ये आपको गिवन है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, यानी इनडायरेक्टली आप लोग सोच सकते हो ए इज इक्वल्स टू बी प्रूव हो गया। यहाँ पे ये जो रिलेशन है सबसेट वाली, ये रिलेशन कैसी होगी, इज ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। क्वेश्चन 10 में बाकी के एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करना, ये कॉपी करो, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में so that the relation R in the set A of point in plane, प्लेन के सारे पॉइंट गिवन हैं आपको,
डोमेन में, और रिलेशन ऐसे है P एंड Q के बीच में। P एंड Q क्या है? पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिएगा। ओके, ये आपकी रिलेशन है और इस रिलेशन को आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। और एक बात, so that the set of all point related to point P is the circle passing through P with origin as a center। ओके, क्वेश्चन 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसमें रिलेशन क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिएगा। रिलेशन क्या है? डोमेन में आप लोगों को क्या गिवन है? जो प्लेन में जो सारे पॉइंट होते हैं वो गिवन है, और दो पॉइंट के बीच का रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन है? दोनों पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। ओके, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, OP इज इक्वल्स टू OQ। OP यानी डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट P, एंड OQ यानी डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट Q। ये आपकी रिलेशन है। ओके, अब रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव, ओके चलो, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे सेम नंबर कर दो, यानी सेम वेरिएबल कर दो, और फिर चेक करो, यानी OP इज इक्वल्स टू OP, तो ये ट्रू हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं P, P बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट सिमेट्रिक पे बात करते हैं। सिमेट्रिक, अच्छा, सिमेट्रिक में PQ एज्यूम करेंगे एंड QP प्रूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे PQ बिलोंग्स टू R, यानी OP इज इक्वल्स टू OQ। OP इज इक्वल्स टू OQ, यानी OQ इज इक्वल्स टू OP। देखो, PQ रिलेशन को OP इज इक्वल्स टू OQ बोल सकते हैं, तो यहाँ पे OQ इज इक्वल्स टू OP को QP बोल सकते हैं, इसको QP हम लोग बोल सकते हैं। प्रूव हो गया। यहाँ पे रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिस्टिव। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिस्टिव। अच्छा, ट्रांजिस्टिव में PQ एंड QR दो रिलेशन आप कंसिडर करो। PQ कंसिडर करो, यानी OP इज इक्वल्स टू OQ। अब QR कंसिडर कर दो, यानी OQ इज इक्वल्स टू OR। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो OP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? OR। ओके, यहाँ पे प्रूव हो गया। PR बिलोंग्स टू R, लिख देना रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव, और तीनों हो गई, यानी लास्ट में लिख देना रिलेशन इज इक्विवेलेंस। अब इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? P के रिलेटेड जितने पॉइंट है उसका लोकस निकालो। सपोज आपको यहाँ पे पॉइंट P है, ओके, ये डिस्टेंस R है। ओके, अब OP इक्वल्स टू, यहाँ पे PR डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे जो R डिस्टेंस पे होंगे? एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ऐसे मिलेंगे। ये सारे पॉइंट ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे होंगे? R डिस्टेंस पे होंगे। ये सारे पॉइंट ओरिजिन से R डिस्टेंस पे होंगे। यानी हमें प्रूव करने को बोला था कि P का जितना डिस्टेंस है
उतने ही डिस्टेंस वाले कितने पॉइंट मिलेंगे, यानी पूरा एक सर्कल मिलेगा, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे, और वो सर्कल का सेंटर होगा ओरिजिन एंड रेडियस होगी r। ओके, ये फाइंड करने को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। ओके, क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक में से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन 12 में डोमेन में रिलेशन डिफाइन कहाँ पे होती है, डोमेन में। यहाँ पे डोमेन में क्या था, पॉइंट थे प्लेन के सारे, और क्वेश्चन 12 में ट्राइंगल है सारे डोमेन में। शो दैट द रिलेशन डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ट्राइंगल। ए सेट में सारे ट्राइंगल दे दिए हैं। अब रिलेशन ऐसे दी हुई है T1 एंड T2। यहाँ पे T1 एक ट्राइंगल है और T2 दूसरा ट्राइंगल है। इन दोनों के बीच में दूसरी रिलेशन, ये रिलेशन है T1 इज ए सिमिलर टू T2, सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए है रिलेशन में। इसको आप लोगों को इक्विवेलेंस प्रूव करना है। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे इसी क्वेश्चन में। पहले इसको इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। ओके, दोनों के बीच की रिलेशन क्या है, T1 ट्राइंगल T1 इज ए सिमिलर टू ट्राइंगल T2। ओके, चलो यहाँ पे T1 कर दो आप लोग, T1, यानी क्या होगा, T1 इज ए सिमिलर टू T1, तो ये सही है। सो T1 बिलोंग्स टू R, T1 बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन इज क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव। ओके, ये रिफ्लेक्सिव हो गई। सेकंड, इसी में हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। यहाँ पे चेक करते हैं सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक में आप लोग क्या करोगे, T1 T2 कंसिडर कर लो, T1 T2 कंसिडर कर लो, T1 T2 बिलोंग्स टू R, यानी T1 इज ए सिमिलर टू T2। ट्राइंगल T1 T2 को सिमिलर है, तो यहाँ पे T2 भी T1 को सिमिलर ही होगा। T2 इज ए सिमिलर टू T1, यानी यहाँ पे आ जाएगा T2 T1 बिलोंग्स टू R। ओके, यानी रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गई, रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, नेक्स्ट और ट्रांजिस्टिव। ओके, ट्रांजिस्टिव पे T1 T2 कंसिडर कर लो पहले तो, T1 T2, यानी T1 इज ए सिमिलर टू T2। फिर T2 T3 कंसिडर कर लो, यानी T2 इज ए सिमिलर टू T3। और क्या प्रूव हो जाएगा, देखो T1 सिमिलर टू T2, T2 सिमिलर टू T3, यानी T1 इनडायरेक्टली T3 को सिमिलर हो जाएगा, यानी T1 T3 बिलोंग्स टू R। ओके, रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। ओके, लास्ट में लिख देना रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस है। ओके, यहाँ पे लिख देना प्रूव हो गई, रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गई, सिमेट्रिक प्रूव हो गई, ट्रांजिस्टिव प्रूव हो गई, यानी तीनों प्रूव हो गई, यानी रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा है, 3 ट्राइंगल दिए हैं। फर्स्ट ट्राइंगल दिया है T1 में आपको 3 4 5। ओके, 3 4 5 ऐसे साइड दी हुई है। T2 में आपको 5 12 13 ऐसे है, और T3 में आपको 6 8 10 ये साइड की लेंथ है। ओके, और क्वेश्चन पूछा है विच ट्राइंगल अमोंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड। अच्छा, इन तीनों में से कौन से 2 ट्राइंगल की रिलेशन इसमें बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू है, रिलेशन टू R। ओके, ये रिलेशन क्या है, कौन सी रिलेशन है,
दो सिमिलर ट्राइंगल होने चाहिए, तब ये रिलेशन एग्जिस्ट होती है। तो ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे, T1 एंड T2 सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर कब होते हैं? साइड का रेशियो सेम आए। यहाँ पे 3/5 आएगा, 4/12 आएगा एंड 5/13 आएगा। साइड का रेशियो सेम नहीं होगा। यहाँ पे देखो T1 एंड T3 में देखो, T1 एंड T3 में ओके 3/6 4/8 इक्वल्स टू 5/10, यानी यहाँ पे T1 इज ए सिमिलर टू T3, यानी T1 एंड T3 इस रिलेशन में आएंगे। ओके, कॉपी करो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में रिलेशन डिफाइन है पॉलीगॉन पे, प्लेन में सारे पॉलीगॉन गिवन हैं और रिलेशन ये है ओके R इज इक्वल्स टू P1 P2 और इस पे रिलेशन है P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, इसमें भी दूसरा क्वेश्चन है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, ये रिलेशन फर्स्ट आप लोगों को इक्विवेलेंस प्रूव करनी है। क्वेश्चन नंबर ये कितना है? 12। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलो इक्विवेलेंस कैसे प्रूव करोगे? पहले रिफ्लेक्सिव के लिए अब P1 क्या होगा? P1 यहाँ पे P1 एंड P2 क्या है? पॉलीगॉन है। ओके, यानी P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, ये ट्रू है, यानी रिलेशन कैसे है? रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव हो गई। P1 यानी दोनों सेम ही पॉलीगॉन है। सेम पॉलीगॉन है यानी दोनों की साइड सेम ही होगी, लेंथ नहीं, मैं नंबर ऑफ साइड। सोचो ये ट्राइंगल है तो ये भी ट्राइंगल होगा, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा। ओके, अब सेकंड सिमेट्रिक में आप लोग P1, P2 कंसीडर कर लो, यानी क्या होगा? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, P1 एंड P2 में साइड के नंबर सेम है तो हम लिख सकते हैं देन ऑल्सो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, तो ये प्रूव हो गया P2 P1 बिलोंग्स टू R। हो गया प्रूव। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, थर्ड रिलेशन ट्रांजिस्टिव। ओके, ट्रांजिस्टिव में P1 P2 बिलोंग्स टू R, यानी P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, यानी P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, अब आप लोग यहाँ पे क्या हो गया? P1 इक्वल्स टू P2 एंड P2 इक्वल्स टू P3, यानी इनडायरेक्टली P1 एंड P3 हैव
सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड। ओके, तो प्रूव हो गया P1, P3 बिलोंग्स टू R। सो यहाँ पे रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। ओके, यानी इक्विवेलेंस हो गई, तीनों प्रूव कर दिया। इसे लास्ट में लिख देना, रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस। अब क्वेश्चन पूछा है P1 what is the set of all the element in A related to right angle triangle। ओके, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका 13 में, सपोज सेट ए में आपको ये गिवन है, यानी ये आपको P1 दे दिया, पूछा है P2 क्या होगा। इसके रिलेशन, इसके रिलेटेड कौन सा एलिमेंट आएगा। P1 में क्या दिया, ट्राइंगल दे दिया है 3, 4, 5 साइड, राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। तो यहाँ पे P2 क्या आएगा ये पूछा है। ओके, P1 एंड P2 में क्या रिलेशन है। P1 में जितनी साइड है उतनी ही साइड P2 में होनी चाहिए। राइट एंगल है, आइसोसाइलेस है, वो हमें नहीं देखना है, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ साइड काउंट करनी है। यहाँ पे कितनी साइड है, 3। तो P2 में सारे जिसकी 3 साइड है वो पॉलीगॉन आएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल ट्राइंगल P1 एंड P2 में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। यहाँ पे आपको स्क्वायर दिया होता तो यहाँ पे ऑल क्वाड्रिलेटर। ओके, रेगुलर पेंटागन दिया होता तो ऑल पेंटागन। कॉपी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, उसमें डोमेन में सारी स्ट्रेट लाइन है जो XY प्लेन में है और रिलेशन गिवन है L1 एंड L2 के बीच में। क्वेश्चन 14, रिलेशन गिवन है L1 एंड L2 के बीच में। L1 एंड L2 क्या है, स्ट्रेट लाइन है XY प्लेन में। L1 पैरेलल टू L2, ये रिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए L1 यानी L1 पैरेलल, सॉरी इक्वल नहीं है, पैरेलल दी हुई है। L1 पैरेलल L1। ओके, हम ये लिख सकते हैं। ओके, यानी L1 बिलोंग्स टू L1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R। सो यहाँ पे लिख सकते हैं रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड, सिमेट्रिक के लिए L1 L2 कंसिडर कर दो। L1 L2, ओके, L1 parallel to L2। If L1 is a parallel to L2 then L2 is also parallel to L1। L1 क्या है, ये L1 स्ट्रेट लाइन है, वो L2 को पैरेलल है। ओके, तो L2 भी L1 को क्या होगी, पैरेलल होगी। L2 is a parallel to L1। ओके, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, L2 L1 बिलोंग्स टू R, L2 L1 बिलोंग्स टू R, यानी रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिस्टिव के लिए L1 L2 कंसिडर कर दो। L1 L2, ओके, यानी L1 पैरेलल टू L2, L2 L3 कंसिडर कर दो, L2 पैरेलल टू L3। इनडायरेक्टली L1 इज ए पैरेलल टू L3। L1 L2 को पैरेलल है, L2 L3 को पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन भी एक दूसरे को पैरेलल ही होगी।
यानी L1 L3 बिलोंग्स टू R, रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। ओके, प्रूव होगी इक्विवेलेंस, तीनों प्रूव हो गए, लिख देना रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ओके, अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, y इज इक्वल्स टू, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन में गिवन है 2x प्लस 4, ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। इसके रिलेटेड और कितनी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आपका L1 है, L2 फाइंड करना है। रिलेशन क्या है, L1 एंड L2 क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो L2 स्ट्रेट लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसके पैरेलल इनफाइनेट स्ट्रेट लाइन आएगी, इनफाइनेट, इसके पैरेलल इनफाइनेट स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, ये आपकी स्ट्रेट लाइन L1 है, L1 के पैरेलल ऐसे इनफाइनेट स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, यानी आपको L1 तो क्वेश्चन में गिवन है, आपको L2 लिखना है। L2 ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये सारी स्ट्रेट लाइन L2 हो सकती है। इसकी कॉमन इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे स्लोप 2 है और पैरेलल स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है, यानी कि ये L2 की इक्वेशन आएगी 2x प्लस सी, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। ओके, L2 में लिख देना 2x प्लस सी, और क्वेश्चन आप लोग टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिएगा। ओके, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। चलो, ये रिलेशन आपको एक ही वेरिएबल में दी हुई थी। सोचो कभी आपको रिलेशन दो वेरिएबल में दे दे, दो वेरिएबल में, यानी ऐसे, ये आपको रिलेशन दी हुई है AB रिलेशन टू CD, AB रिलेशन टू CD, और आपकी रिलेशन ऐसे है AD इक्वल्स टू BC। इसको आप थोड़ी देर के लिए P कंसीडर करो और इसको थोड़ी देर के लिए Q कंसीडर करो। ओके, वो रिलेशन R1 में थी, ये रिलेशन R2 में है। ओके, इसको चेक करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या है। पहले इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ओके, AB रिलेशन CD, तो इसको हम क्या लिखेंगे, A बाई बी इक्वल्स टू C बाई डी। ओके, अब पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसमें, रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन में दोनों साइड सेम नंबर लेते थे। यहाँ पे मैंने L1 L1 किया ना, यहाँ पे हम AB इस साइड है तो इस साइड भी हम लोग क्या लेंगे, AB ही लेंगे। ओके, AB, और इस साइड AB कर दो। ओके, तो ये हो जाएगा A बाई बी और A बाई बी, और ये ट्रू है, यानी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम PQ एज्यूम करते थे एंड QP प्रूव करते थे। इसमें हम क्या करेंगे, AB रिलेशन CD एज्यूम करेंगे और CD रिलेशन AB प्रूव करेंगे। ओके, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक AB रिलेशन CD, ये एज्यूम कर लो, यानी A बाई बी इज इक्वल्स टू C बाई डी हो जाएगा, यानी C बाई डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A बाई बी। ये क्या प्रूव हो गया, CD रिलेशन AB प्रूव हो गया। P रिलेशन Q एज्यूम किया, Q रिलेशन P प्रूव किया। ओके, यानी यहाँ पे रिलेशन इज सिमेट्रिक। ओके, थर्ड, थर्ड में ट्रांजिस्टिव, ट्रांजिस्टिव में PQ एंड QR एज्यूम करते थे। इसमें हम लोग ABCD एक एज्यूम करेंगे, AB रिलेशन CD,
और दूसरा क्या एज्यूम करेंगे, सी डी रिलेशन ई एफ, सी डी रिलेशन ई एफ, ओके। और प्रूव क्या करेंगे, ए बी रिलेट टू ई एफ, ओके। ये क्या होगा, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ये क्या होगा, सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, यानी रिलेशन क्या आ जाएगी, ए बाई बी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, ओके। यानी आपकी रिलेशन हो जाएगी ए बी रिलेशन ई एफ, ओके। ये प्रूव हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव। ये R2 में है और अब तक हमने रिलेशन देखी वो R1 में थी, यानी यहाँ पे लिख देना रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस, कॉपी करो ये।